नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुमत के प्रकार। तो जैसा कि कहा जाता है कि उत्तेजना के लिए, उत्साह के लिए, हमें जागृत करने के लिए कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से अपने अध्ययन को लगातार एक फ्लो में बनाए होंगे और बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है बहुमत के प्रकार। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम जिन चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उनकी एक रूपरेखा। सबसे पहले हम साधारण बहुमत के बारे में चर्चा करेंगे, फिर से प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत के 3 प्रकार। विशेष बहुमत का जो सेकंड वाला प्रकार है, यह अधिकांश क्या 95% बच्चों को परेशान करता है। तो उसे बहुत आसान भाषा में हमें और बहुत सटीक और बहुत प्रमाणिक तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ सीखने पर भी काम करना है। हमारा उद्देश्य पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ सीखना भी है। तो चलिए देखते हैं अब कितनी बातें सही हैं। तो सबसे पहले साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत के लिए क्या बातें कही जा रही हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जैसे कि सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधे मतलब 50% से अधिक। 50% से अधिक, 50% का क्या मामला है अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि संसद में उपस्थित सदस्यों के आधे, वही 50% से अधिक से एक अधिक का समर्थन। इसकी जो परिभाषा है, इसका जो एरिया है, इसी परिभाषा के अंतर्गत कार्य करता है। तो देखें ध्यान से कि ये जो साधारण बहुमत है, इसी के माध्यम से 90% कार्य किए जाते हैं। 90% कार्य किए जाते हैं और जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उनको विस्तार से हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मतदान उपस्थित, यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है कि उपस्थित हुए, मान लीजिए एक दिन 210 लोग, 210 सदस्य उपस्थित हुए, लेकिन उसमें से 30 लोग भाग नहीं लिए। किसमें? मतदान में। मतदान में भाग लेने वाले जो हैं वो 180 लोग हैं। उपस्थित हुए 210 और मतदान में भाग लिया उन्होंने 180। बात समझ पाए? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उपस्थित और मतदान, गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, उपस्थित प्लस मतदान करने वालों की संख्या 180। ये उपस्थित और मतदान की बात जो कही जा रही है, ये इसलिए कही जा रही है कि मतदान के समय जो हम दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और यह दरवाजा कभी बंद नहीं होता, केवल मतदान के समय होता है। ऐसा नहीं कि जब मतदान होना प्रारंभ हुआ उस समय कोई संसद या विधायक आके वोटिंग करके चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह चर्चा में भाग नहीं लिया है तो वह मतदान में भी भाग नहीं लेगा। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि मतदान और उपस्थित का क्या मतलब होता है, तो ये चीज आप समझ लिए। अब इसके बाद हमें जो समझना है कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे कैसे होता है इसका तरीका। तो आइए इसको गौर से देखते हैं। तो उपस्थित प्लस मतदान, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उपस्थित प्लस मतदान का 50% से अधिक होगा जब पक्ष में, तब हम प्रस्ताव को पारित मानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 180 हो गया अपना, 180। तो 180 का हम कितना निकालेंगे? 50%। 50% मतलब आधा। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 से डिवाइड करने पर कितना आया? 180 का आधा हो गया 90। 180 का जब हमने हाफ किया तब हमको 90 प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ये 180 के ये निकाले हैं, इसका इससे एक अधिक होगा, तब हम प्रस्ताव को पारित कर पाएंगे। तो यहाँ पर +1। अगर 91, क्या कहा जा रहा है कि जब +1 कर लिया, अगर 91% जो हम प्रस्ताव ला रहे हैं उसके समर्थन में वोट कर रहे हैं, तब हम प्रस्ताव को पारित करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कि 179 लोगों ने ही क्या किया? वोटिंग किया। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण चरण है कि 179 लोगों ने ही वोट किया, तब क्या होगा? अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर आके फंसती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब विषम संख्या होगी तब हम +1 नहीं करेंगे। +1 नहीं करेंगे। अब देखिए इसको भी समझिए कि अगर देखें
यहाँ पर 1 इसका 50% निकालेंगे, डिवाइड 2 कर दिया हमने। जब डिवाइड 2 करेंगे तब हमको कितना आएगा 89.5। 89.5 अब देखें गौर से कि 89.5 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको 90 लिख रहा हूँ। किस कारण से लिख रहा हूँ आइए इस पर चर्चा करते हैं अब। और +1 नहीं जोड़ा जाएगा, अगर विषम संख्या होगी तब हम +1 नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्वयं ही देखिए ये था 89.5 था और इसको मैंने 90 लिखा। इसका कारण क्या होगा ये गौर से देखते हैं। देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर किसी संख्या के पीछे, जैसे कि यहाँ 0.5 आया, अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 आता है तब हम पूर्ण संख्या को ले लेते हैं, या फिर पुरानी संख्या कह सकते हैं, उसी को ले लेते हैं। अगर आया होता 89.1 तब हम क्या करते, पूर्ण संख्या को ले लेते, अर्थात पुरानी संख्या को ले लेते। तब क्या करता है, तब क्या होता कि 89 जो इसका होता वो 89 हो जाता, लेकिन 89.5 आया है तब हम अगली संख्या लेंगे। अगर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 अगर ये आता है तब हम अगली संख्या लेंगे। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए 6 आएगा तब हम 90 लेंगे। 0.6 आ गया, 0.5 आया था तब भी हमने 90 लिया, और 0.6 आया तब भी हमने 90 लिया। अगर 0.4 आएगा, 0.4 आएगा तब हम 89 ही लेंगे, मतलब पूर्ण संख्या को ले लेंगे, हम अगली संख्या नहीं लेंगे। अगली संख्या कब लेंगे, जब 5 और 9 तक होगा, 5 से 9 तक होगा। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बहुत से लोग इस पर चर्चा नहीं करते। अब ये जो है कि साधारण बहुमत सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया। इसका जो प्रयोग किया जाता है, आशा करता हूँ आप सब अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, और मैं कुछ दिन के उपरांत अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, चैनल। वहाँ पर क्या करेंगे कि जो जैसे आज ये लेक्चर अपलोड हुआ तो वहाँ पर अपना नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम मतलब प्रयासरत हैं, आपसे वादा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। और फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना नोट्स स्वयं बनाएं, सबसे परफेक्ट यही होता है। फिलहाल देखा जाएगा। तो प्रयोग जो कहा जा रहा है, तो इसका प्रयोग जो होता है ये साधारण विधेयक में, धन विधेयक में और वित्त विधेयक में इसका प्रयोग किया जाता है। साधारण बहुमत का प्रयोग साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक के लिए किया जाता है, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे कि इसका प्रयोग और भी किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव जैसे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने पूर्ण रूप से जितने भी टॉपिक थे साधारण बहुमत से जुड़े सबको समझ लिया। अब इतना समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा या मतलब कोई भी स्टूडेंट परेशान होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो दूसरा टाइप है वह है दोस्तों प्रभावी बहुमत। कौन सा है दोस्तों? प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत के लिए क्या कहा जा रहा है कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लिख के रखता हूं कि जिससे मैं लिखने वाला टाइम बचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सदन की कुल सदस्य संख्या में से सदन में विद्यमान रिक्तियों को घटा देने पर हमें प्रभावी सदस्य संख्या प्राप्त होती है। गौर कीजिएगा इस पर, यहां से यहां तक। तो इसको निकालने के लिए क्या काम किया गया? सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां। तो विद्यमान रिक्तियां, अब ये बात तो समझ में आ रही है यहां तक की लाइन, लेकिन ये रिक्तियां क्या हैं, इन पर आइए चर्चा करते हैं। रिक्तियां और अनुपस्थित अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था शक्ति का विभाजन अलग है और शक्ति का पृथक्करण अलग है। ये दिमाग मत लगाइए कि विभाजन और पृथक्करण तो पर्यायवाची शब्द हैं। इनका प्रयोग अगर आप इस स्थान पर और उस स्थान पर कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रिक्तियां अलग हैं और अनुपस्थित अलग मैटर करता है, अलग मुद्दा है। आशा करता हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। तो रिक्तियां जो हैं वो 3 आधार दी जा रही है। 3 आधार कौन कौन सा दोस्तों? पहला है कि मृत्यु हो जाए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्तियों ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र वैसे बहुत कम लोग देते हैं, आप जान ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई दे दिया और
नंबर 3 पे है कि निर्वाचन रद्द कर दिया जाए, कि पाया इन्होंने जो जीता है इन्होंने गलत तरीके से जीता है, ऐसा कि यूपी में हुआ कई बार, आप देख ही रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने का ये टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मृत्यु हो गई एक सदस्य की मृत्यु हो गई और 2 ने त्यागपत्र दे दिया और 2 ने मान लीजिए 2 का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। ये चीजें आपको उदाहरण के लिए बताई जा रही हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए 2 की मृत्यु हो गई, 2 ने त्यागपत्र दे दिया और 3 का निर्वाचन रद्द कर दिया गया, तब 7 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 5 को लक्ष्य करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, लोकसभा LS मतलब लोकसभा संख्या कितनी 543, उससे पहले कितना होती थी 545, मतलब यार गलत हो गया, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें से मैंने रिक्तियों को घटाया, रिक्तियां कितनी आई 5। कैसे आई रिक्तियां 5, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। मृत्यु एक व्यक्ति की हो गई है और उसके बाद जो 2 व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया और 2 व्यक्ति का निर्वाचन रद्द हो गया, गलत तरीके से चुनाव जीता था इन्होंने। तो 543 में से जब हम 5 घटा देंगे तो 538 आएगा और 538 का 50% निकालेंगे। 50% का मतलब आधा, 538 का आधा किया और उसके साथ 1 जोड़ दिया, तब क्या बात आई। तो जब 538 का आधा किया तब कितना आया 269 आया और उसमें जब 1 जोड़ दिया, ऐड किया 1, तब आ गया 270। अगर 270 प्रस्ताव के पक्ष में हो तब हम प्रस्ताव को पारित कर ले जाएंगे। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर आता है, यहाँ पर आता है प्रयोग। इसका प्रयोग 8 स्थान पर किया जाता है। 8 स्थान में मतलब ऐसे लाइन से दे देते हैं किताब वाले, और जो भी लोग हैं वो भी उसी तरीके से बता देते हैं। लेकिन हमें सिस्टम से काम करना है, सटीक और प्रमाणिक तरीके से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग मतलब किस तरीके से हम इसे आसान बना सकते हैं। तो इसका ध्यान दीजिए कि सदन जो है कि 2 होते हैं, तो पहला दोनों में अपना काम कर लिया जाता है। देखें तो यहाँ पर क्या है कि संसद का 2 पार्ट, ठीक, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय और उपसभापति महोदय, इनका हो गया। यहाँ पर कितने लोग आ गए, यहाँ पर दोस्तों आ गए 4 पर्सन, 4 महानुभाव, ठीक। और फिर सेकेंड पार्ट राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में कौन कौन से, राज्य विधानमंडल में के भी 2 पार्ट्स, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा में अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति महोदय। यहाँ पर कितने लोग आ गए 4। तो केंद्र और राज्य को मिलाकर 4, 4 + 8, तो 8 लोगों के पद मुक्ति के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक। कथा अच्छे तरीके से चल रही है ना, तो आशा करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आए तब तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूर्ण रूप से मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रभावी बहुमत का भी खेल खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद जो खतरनाक खेल है उसको देखा जाए, विशेष बहुमत। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट बहुमत। ये थोड़ा सा अपना मतलब ईगो पहले से ही दिखा रहा है कि हम विशेष हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहला है आर्टिकल 249, मतलब 249, यार इस तरीके से पढ़ देता हूँ, गलत मतलब मैटर करता है। 249 और 312। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये फर्स्ट टाइप है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उपस्थित प्लस मतदान। उपस्थित कितने लोग थे, उपस्थित हुए मान लीजिए 210 उपस्थित हुए और 180 ने भाग लिया किसमें, मतदान में। 30 लोग फिर से मतदान नहीं किए। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो उपस्थित प्लस मतदान करने वाले हमारे पास आए 180 लोग, और 180 का यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अरे यार ये तो गलत हो गया, यहाँ पर 2/3 होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़। अच्छा, सॉरी, हम भी चौपट वाला दिमाग लगा रहे हैं। 312 मतलब ये लिखा था, मैं समझ पाया कि ये लाइन बड़ी हो गई थी, मैंने सोचा कि ये गड़बड़ लिख उठा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला है इसमें 312 में यूज किया जाता है ना, वो गलत लिख उठा था, मैं सोचा कि ये लिख उठा है 2/3। तो 2/3 बहुमत, 2/3 हम निकालेंगे किसका, उपस्थित प्लस मतदान का। तो उपस्थित और मतदान में 180 और इस 180 का 2/3 120। अगर 120 लोग आ जाते हैं तब हम इसका
प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग दो आर्टिकल 201, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 में किया जाता है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 में किया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और आज मेरा गला भी ठीक नहीं है इसलिए फिर भी मैं क्लास बना रहा हूँ कि काम चलता रहे। तो यहाँ पर ये बात समझ पाए होंगे। पहला वाला काम तो समझ लिया आपने, यूज कहाँ होता है इसको भी समझ लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन, यहाँ पर भैया +1 जोड़ा नहीं जाता, +1 जोड़ा नहीं जाता। अगर वो यहाँ पर ये गौर नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर +1 नहीं किया जाता। समझ पाए? +1 का मामला यहाँ पर नहीं होता। तो पहला वाला मामला तो क्लियर कर लिया हमने। अब जो दूसरा वाला मामला है वो थोड़ा सा और भी टिपिकल है। सेकंड वाला जो मामला है दूसरे प्रकार का, तो वहां पर 2 शर्तें हैं। दूसरा वाला 2 शर्तें लिया है। उपस्थित प्लस मतदान। ये क्या कह रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का हम 2/3 बहुमत निकालेंगे। 2/3 चाहिए और जो कुल के आधे से कम ना हो। दूसरी शर्त है कुल के आधे से कम ना हो। तो आइए इसको समझते हैं। बहुत उदाहरण से समझना है, इस चीज को समझ नहीं पाते बहुत से हमारे दोस्त। तो आइए जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलएस मतलब लोकसभा, कुल संख्या 543, 543 का आधा 1/2 कितना आएगा जल्दी से बताना? 271.5। जब 5 आया तब हम क्या करेंगे? 272 यूज कर लेंगे। ठीक, अब देखें आज तारीख कितनी है? 23। मुझे पता भी नहीं है, तुम बता देना अगर गलत होगा तब। तो चलिए ठीक है। तो मान लीजिए 21 तारीख को किसी को हटाने का प्रस्ताव आया, सीएजी को हटाने का प्रस्ताव मान लीजिए आ गया। सीएजी ठीक, इनको हटाने का प्रस्ताव आ जाया। तो यहाँ पर क्या है कि उपस्थित हुए फिर से कितने लोग? 210। कलर चेंज कर लिया जाए तब मजा आएगा। तो 210 और मतदान किया 180 ने। उपस्थित प्लस मतदान करने वाले कितने आए? उपस्थित प्लस मतदान करने वाले कितने आए दोस्तों? 180 आए। अब 180 आए यहाँ पर, और 180 में से 180 का हम क्या करेंगे कि देखें, पहला बहुत ध्यान से समझे, नहीं तो उलझ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर काम करने की जरूरत है। तो पहली शर्त क्या है कि इसका हम 2/3 निकाल लें। तो देखें 2 चीजें यहाँ पर कार्य करती हैं, इसलिए समझने की कोशिश करें। 180 का हमने 2/3 निकाला तब कितना आया? 120 आ गया। अब जो 180 है इसमें से 130 और 50 का आंकड़ा ले लिया, और ये जो 130 बंदे हैं, सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि हाँ यह जो सीएजी है इसको हटा दीजिए। इन्होंने कहा मत हटाइए। तो गौर कीजिएगा, तो 120 है। पहली शर्त 120 है, लेकिन हमारे पास 130 यस वाले हैं। मतलब फर्स्ट वाली जो शर्त है वह कंप्लीट होती है। लेकिन जो दूसरी वाली शर्त है, दूसरी शर्त क्या है? इससे कम ना हो। तो यहाँ पर देखें, गौर कीजिए, तो इससे कम हो जा रहा है। 130 तो भाई इससे कम है ना। 130 जो है कि वो 272 से कम है, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। समझ पाए कि नहीं? पहली शर्त देखें, 210 उपस्थित हुए, 180 ने मतदान किया, और 180 में 130 ने समर्थन किया कि सीएजी को हटा दीजिए, और 50 ने समर्थन नहीं किया कि नहीं सीएजी को नहीं हटाना चाहिए। तो हम उपस्थित प्लस मतदान का 2/3 निकालेंगे, तब हमारे पास 120 आएगा। लेकिन हमारे पास 130 है, इसलिए हम पहली शर्त को कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। लेकिन 130 जो है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह आधे से कम ना हो, कुल के आधे से कम ना हो। तो गौर कीजिएगा कि 272 से कितना कम है? 130 तो कम है, इसलिए मामला बिगड़ रहा है। अब गौर कीजिएगा, अगली तारीख 24 तारीख अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की गई, और आज उपस्थित हुए मान लीजिए कि 480 लोग। देखिएगा, थोड़ा सा उदाहरण बना रहा हूं, अगर कहीं पर गलत हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा मुझे। और 480 में से धड़ाधड़ वोटिंग हुई, और वोट दे दिया कि कितने लोगों ने? 450 लोगों ने। और 450 में से अगर आंकड़ा बनाया जाए तो 350 ने यस कहा, मतलब हाँ सीएजी को हटा देना चाहिए, और 100 लोगों ने कहा कि नहीं, सीएजी को नहीं हटाना चाहिए। बात क्लियर? तो अब क्या होगा? अब गौर कीजिएगा, पहली शर्त
हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। पहली शर्त है कि उपस्थित प्लस मतदान का 2/3, तो 450 का 2/3 निकालने पर कितना आएगा? 300 आएगा। 300 आएगा। पहली शर्त 300 आना, लेकिन 250 और 350 करके हम अपनी पहली शर्त को कंप्लीट कर ले गए। बात समझ पा रहे हैं? और फिर इसके बाद में जो क्या है, दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है कि 350 व्यक्ति हमारे पास हैं, तो 350 व्यक्ति हमारे पास हैं। 350 ज्यादा है 272 से। 272 से गौर कीजिएगा। ये देखिए, तो हमने क्या किया कि पहली शर्त और दूसरी शर्त को कंप्लीट कर लिया। समझ पाए? 400 कितना था? ये था 450। तो 450 में से 480 था। 450 लोगों ने मतदान किया, 350 ने यस कहा, 100 ने नो कहा। फिर हमने क्या किया? उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 निकाला, 2/3 निकाला। आया कितना? 300। 300 व्यक्ति चाहिए थे, लेकिन हमने बाजी मार ली थी कितने पे? बाजी मार ली थी 350 पे। पहली शर्त कंप्लीट कर लिया। और जो ये है, जो निकल रहा है कितना? 350 लोग हमारे समर्थन में है, तो 350 हमारे समर्थन में यस बोल रहे हैं, और यह यस बोलने वाली संख्या 272 से क्या है? अधिक है। इसलिए क्या होगा? इसलिए जो ये मामला है इसको खुशी खुशी पारित कर दिया जाएगा। समझ पाए? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो संविधान संशोधन में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने में और सीजे को हटाने में किया जाता है। आशा करता हूँ यह बात भी समझ में आई होगी। और टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए जल्दी से हम थर्ड वाले पर गौर करते हैं। कुल सदस्य संख्या का 2/3। कुल सदस्य संख्या का 2/3 राज्यसभा में मान लीजिए 543 हुए, और 543 का जो 2/3 निकाल लेंगे तो हम 362 लोग अगर पक्ष में होंगे, तब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा लेंगे। इसका जो यूज है वो आर्टिकल 61 है। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब हम इसको गौर से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, और लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है, और मैंने इसको जानबूझ के बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपका कोई भी साथी दोस्त इस टॉपिक में उलझा हुआ है तो जरूर इस वीडियो को उसके पास सेंड करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। आज क्वालिटी में भी आपको मैथ लगानी पड़ी, तो आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया होगा घर्षण के कारण, तो ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्री में बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, और आगे भी कराया जाएगा। और जल्दी से हम और भी टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, और इसके साथ साथ बहुत से टॉपिक मैथ रीजनिंग के भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, हिंदी भी स्टार्ट की जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और